अब तो भागलपुर में एक नहीं दो दो एयरपोर्ट होगा साथियों, ये भी मैं बता रहा हूं। और अगले 6 महीने के अंदर उसमें काम भी शुरू करने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार करेगा साथियों। और आगे आप देखिए, पूरा एनर्जी का प्लांट, पावर प्लांट, लगभग 36,000 करोड़ रुपया इसी जिले में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। चाहे वो मैरीन ड्राइव में लगभग 10,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भागलपुर और आगे बढ़ेगा। और तमाम जो यहां लोग बैठे हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये फिर भागलपुर जो अपने गौरवशाली इतिहास, जो जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने नालंदा को स्थापित किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया है, अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और अगले 2 महीने के अंदर भागलपुर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके भी जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में 2026 में हर हालत में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे साथियों। आज साथियों, समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आया हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई जिलों के, लगभग आज 23वां जिला है जिस जिले में समृद्धि यात्रा के बीच में आपके यहां आए हैं। और याद कीजिए 2005 का वो कालखंड जब बिहार में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था और गांव में स्कूल नहीं खुलते थे। लड़कियों को हाई स्कूल पास करने के लिए ब्लॉक में स्कूल में आना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार में मात्र 6,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करता था साथियों, आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में 1,40,000 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया। और आज हम कह सकते हैं कोई गांव नहीं है जिसको सड़क नहीं है। बगल में खुटाहा गांव हुआ करता है, किसी तरफ से रास्ता नहीं बन पाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस गांव में भी सड़क बनाने का काम किया। और हम लोगों ने तो देखा है उस बिहार को, जिस बिहार में जब मैं पहली बार मंत्री विधायक हुआ तो बिहार का बजट ही नहीं था साथियों, 6,000 करोड़ का था। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23,000 करोड़ का बजट था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार हो गया। ये बदला हुआ बिहार। और अब तो भागलपुर में हम सपना देखते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर पे मेरा भी घर है आपका, और अब हम यहां के लोग सपना देखते हैं मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी बनाया गया। और 1970 में मुंबई में मैरीन ड्राइव बना था। नीतीश कुमार जी ने पटना में मैरीन ड्राइव बनाया और 2025 में जनता को समर्पित करने का काम किया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर, सुल्तानगंज होते हुए ममलका तक एक मैरीन ड्राइव बनाने के लिए स्वीकृति दी। इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और आज तो जिधर देखते हैं उधर 4 लेन का काम चल रहा है, चाहे वो भागलपुर से मिर्जा चौकी हो, भागलपुर से मुंगेर हो, सुल्तानगंज से देवघर सड़क हो और यह भागलपुर से बांका की सड़कें हो। इन तमाम सड़कों को आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले सिंगल लेन था, फिर 2 लेन हुआ और आज नीतीश कुमार जी के निर्देश पर सारा सड़क 4 लेन बनाने का काम किया जा रहा है साथ। यह है विकास का पैरामीटर। और आप सोचिए, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी को 23,000 करोड़ रुपया का बजट वाला बिहार मिला था, आज नीतीश कुमार जी ने तय किया, जब पिछले साल महिलाओं के साथ संवाद किया जा रहा तो हमारी बहनें कहती थी कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है और हमको कष्ट होता है,
और आज नीतीश कुमार जी ने, कोई हो, विरोधी हो, सत्ता पक्ष हो, जिसने वोट दिया हो, जिसने नहीं दिया हो, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में बिजली बिल का 1000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम कर रही है। साथ ऐसी व्यवस्था की। और आपको जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गया। और 2 करोड़ 16 लाख में से लगभग 88% ऐसा परिवार है जिसको 7 महीने से, जब से नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली माफ किया है, उसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नहीं आया। बिजली बिल 0 आ रहा है साथियों, 0 आ रहा है। यह बदला हुआ बिहार है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहनों को बहुत चिंता था कि हमारे घर में कैसे पैसा बचेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला लिया वही सही है। कोई मां बहन योजना चलाता है, वो सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन उद्योग के लिए, उद्योग की व्यवस्था करने के लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई सरकार महिलाओं के खाते में पैसा देता है तो वो है नीतीश कुमार की सरकार। और आज देखिए 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में पैसा पहुंच चुका साथियों। अब और 18 लाख जो बचे हुए हमारी बहनें हैं, जिनका आवेदन आ गया है, उसको 1 महीने के अंदर उनके भी खाते में पैसा देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए मैं नीतीश जी को, क्योंकि भागलपुर जिला का सबसे अंतिम गांव मेरा गांव है और उस गांव से ही भागलपुर शुरुआत होता है साथ। और इस पूरे भागलपुर की समृद्धि का जो कल्पना इन्होंने किया, कहीं पर सड़क बना रहे हैं, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है। अभी हम लोग बौसी वाले जो ओवरब्रिज बनना है, आपका जो पुराना बाईपास है जो नीतीश जी ने ही 2006-07 में बनाया, उसमें हमारी गाड़ी, स्वयं की गाड़ी फंसी हुई है साथ। एक बार मैं खुद भी बारिश के समय गुजर रहा और वो पूरा पानी, क्योंकि वो नीचे से जब गुजरता था, मैं स्वयं उस पुल के नीचे फंसने का काम किया। इसलिए मैं विशेष तौर पर नीतीश जी को बधाई देता हूं कि अब भागलपुर के किसी भी व्यक्ति का उसमें गाड़ी नहीं फंसेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों। इसलिए क्योंकि कई चीजें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये भागलपुर एक ऐसा जिला है साथियों, जिस जिले में मोदी जी और नीतीश जी लगातार योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट बनाना हो, अब तो भागलपुर में 1 नहीं 2-2 एयरपोर्ट होगा साथियों, ये भी मैं बता रहा हूं। और अगले 6 महीने के अंदर उसमें काम भी शुरू करने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार करेगा साथ। और आगे आप देखिए, पूरा एनर्जी का प्लांट, पावर प्लांट, लगभग 36,000 करोड़ रुपया इसी जिले में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। चाहे वो मैरीन ड्राइव में लगभग 10,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भागलपुर और आगे बढ़ेगा। और तमाम जो यहां लोग बैठे हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये फिर भागलपुर जो अपने गौरवशाली इतिहास, जो जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने नालंदा को स्थापित किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया है, अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और अगले 2 महीने के अंदर भागलपुर में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उसके भी जमीन का अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए अगले फाइनेंशियल ईयर में 2026 में हर हालत में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए गौरवशाली इतिहास लौटाने के लिए और लगातार मुख्यमंत्री जी कभी न्याय यात्रा, कभी प्रगति यात्रा, कभी समृद्धि यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों को बढ़ाना और अब इंडस्ट्री को भी खड़ा करना। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर निर्देश है कि इंडस्ट्री को खड़ा कीजिए, बिहार के लोगों को उद्योग से जोड़ने का काम की और लगभग 450
एकड़ जमीन हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाना है। कोई अच्छा नौकरी करने जाता है तो उसको जाने दीजिए, लेकिन कोई मजदूरी करने जाता है तो वैसे एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और बिहार में ही उसको रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज इस समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, क्योंकि मैं भी इसी इलाके अंग का ही धरती का बेटा हूं, मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत